जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर तारिक सईद ग्रो टेक सर्विसेज से आज हम हाफिज़ाबाद के इलाका लवेरे कलाम के अंदर एक फार्मर फील्ड विज़िट करने के लिए आए थे। तो बहुत खुशी हुई हमें यहाँ खेत के अंदर चीज़ों को देखकर, ख़ास तौर पे चावल की मुख्तलिफ़ अक़साम को देखकर कि इतना ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने कलराठी ज़मीनों को, जिसकी पीएच 8 से ज़्यादा है, उसके अंदर उन्होंने अच्छी मैनेजमेंट करके, अच्छी वैरायटियों को सिलेक्ट करके, अच्छे ग़ज़ाइयत को, जो वैरायटी स्पेसिफ़िक ग़ज़ाइयत एक ख़ास वैरायटी को उसकी ज़रूरत के मुताबिक खादों का जो ज़रूरत होती है उसके मुताबिक इन्होंने इस्तेमाल करके 2 कटाइयाँ चावल की फ़सल की अब तक ले ली हैं। अभी जो फ़सल है जो हमें नज़र आ रही है, ये वैरायटी 1692 है चावल की, PB 1692। हमारे साथ बड़ी खुशकिस्मती आज हमारी कि हमारे साथ रिजवान साहब जो कि एक प्रोग्रेसिव ग्रोअर हैं, इन काइंड ब्रीडर भी हैं बहुत अच्छे, जो चावल के ऊपर एक बड़ा अच्छा इनके ग्रिप है चावल की फ़सल के ऊपर। ख़ास तौर पे मुख्तलिफ़ वैरायटियाँ इन्होंने यहाँ अपने यहाँ टेस्टिंग के तौर पे लगाई हुई हैं मुख्तलिफ़ दुनिया के ममालिक से। जो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये मुख्तलिफ़ वैरायटियों का बीज इकट्ठा करके लेके आते हैं यहाँ अपनी ज़मीन के ऊपर, उसके ऊपर तजर्बा करते हैं, उसको कामयाब तरीके से उसको बनाते हैं, उसकी प्रोडक्शन लेते हैं और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी बना के किसानों को बग़ैर किसी मुनाफे के बेच रहे हैं, किसानों की खिदमत कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर ये काम ये कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम है इनका, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर के अंदर। रिजवान साहब बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का, जितना आज आपने हमें अपनी वैरायटीज़ के हवाले से बताया। थोड़ी सी चीज़ें हमारे जो चैनल के किसान हैं उनको थोड़ा सा बता दें कि जो PB 1692 है, इसकी यूनिक करैक्टरिस्टिक ख़ास खसूसियात क्या हैं, इसकी वजह से आपने इसको सेलेक्ट किया अपने फील्ड पे लगाने के लिए, वैरायटी बनाने के लिए, और दूसरा इसकी आपने न्यूट्रिशन प्लान कैसे किया। ये कह रहे हैं कि तकरीबन 50-60 मन ये पर एकड़ पैदावार एवरेज ले रहे हैं। प्लीज़ सर। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आप तमाम दोस्तों को यहाँ पे अपने गांव लवेरे आने पे खुश आमदीद कहता हूँ, और ख़ास तौर पर मियाँ साकिबुल हसन को जिन्होंने आप जैसी नाबगा रोज़गार हस्तियों से हमारी मुलाकात करवा दी थी। तो आपको खुश आमदीद हमारे गाँव में। आपके सवाल की तरफ चलते हैं। तो ये जो ज़ेरे नज़र फसल खड़ी है, इस वैरायटी का नाम है PB 1692, पूसा बासमती 1692। ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का ये प्रोडक्ट है। मैं इसका पहले तारुफ करवा दूं। और ये पूसा बासमती 1509 या उर्फ़ आम में, जिसको पाकिस्तान में हमारी फेडरल सीड में इसको किसान बासमती के नाम से मंजूर किया गया है। किसान बासमती या 1509 ये उसकी सेकंड जनरेशन है, दूसरी नस्ल से इसका ताल्लुक़ है। बहुत अच्छी वैरायटी थी 1509, लेकिन उसमें कुछ फ्लाज थे, कुछ खामियां थीं जिनके ऊपर ओवरकम करके काबू पा के तो ये दूसरी वैरायटी ये पिछले साल मुतारफ़ करवाई गई हिंदुस्तान में। और थैंक्स टू ऑलमाइटी हमें ये जो नित नई वैरायटीज़ वहाँ पे आती हैं और बहुत अच्छी हैं वैरायटीज़, वो हमें मिलती रहती हैं। तो ये हमें मिली और हमने इसका सीड मल्टीप्लाई किया। आज हमारे पास ये तकरीबन अपना हमारा जो है वो 83 एकड़ पे है, और वैसे ओवरऑल जो कंट्रैक्चुअल फार्मिंग पे है वो 140 एकड़ पे हमने काश्त करवाया। तो ये मेरे ख्याल में इतनी बड़ी मिकदार में जो बीज है वो इंडिया पाकिस्तान में किसी एक फार्मर के पास नहीं होगा, वो सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है। इसकी जो चीदा इसकी खसूसियात हैं उनकी अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे बड़ी इसकी खूबी जो है ये है कि ये बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट रेजिस्टेंट है, उर्फ़ आम में जिसको हम जुलसाओ कहते हैं। और ये धान की मुंजी की सबसे ख़तरनाक बीमारी है जो पैदावार में 50% या इससे भी शायद ज़्यादा हद तक जो कमी का मुजब या बायस बन सकती है। तो इसकी सबसे बड़ी अगर वन लाइनर इसको कहा जाए तो ये BLB रेजिस्टेंट वैरायटी है। दूसरा, इसमें गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत नाकाबिले यकीन हद तक ज़्यादा है। हमने इसको 27 मार्च को, आई अगेन रिपीट इट, हमने इसको 27 मार्च को हमने लगा के देखा। 27 मार्च रिकमेंडेड टाइम नहीं है, किसी भी धान की फसल का रिकमेंडेड टाइम नहीं है। वहाँ पे भी इसकी ग्रेन फिलिंग बहुत अच्छी हुई। फिर हमने इसको 1 मई से, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप 27 मार्च को लगाएं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि हमने इसको मल्टीप्लिकेशन के लिए जाना था तो इसलिए हमने लगाया। हमने 1 मई से लेके 6 मई तक हमने
इसको लगाया, बहुत गर्म मौसम था, उसमें इसकी जो पैदावार आई वो थी 52 मन फी एकड़ 18 मॉइस्चर पे। तो आप उसमें 7-8% और डाल लें, ये एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं। इसके बाद ये हमारी तीसरी, ये हमने काश्त की थी 3, 4, 5 और 6 जुलाई को। और ये जो अभी देख रहे हैं आप, बड़ी आउटस्टैंडिंग फसल खड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके पकने में अभी 10-15 दिन बाकी हैं। तो अगर हालात ऐसे ही रहे मौसम और अल्लाह ताला का फजल शामिल आ रहा, तो ये बहुत अच्छी पैदावार देगी। अच्छा, वैरायटी करैक्टर्स की बात कर रहे थे। एक तो ये देखें, ज़रा दिखा दें इसको इस सरफेस पे कि इसका जो लीफ है, जो फ्लैग लीफ है, जो झंडे वाला पत्ता है, वो इराटिक है, वो सीधा खड़ा है। तो ये किसी भी जो दान की वैरायटी होती है, ये उसका बहुत बड़ा प्लस होता है कि अगर ये पत्ता ऐसे झुका हुआ होगा, इंक्लाइंड होगा, तो इसका मतलब है ये सूरज की रोशनी को नहीं ले पा रहा। इराटिक होगा तो ये सूरज की रोशनी को लेगा और जो ज़ियाई तालीफ का अमल है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, वो अच्छे तरीके से चलता रहेगा। एक ज़हन में चीज़ रखें, किसी भी फसल का झंडे वाला पत्ता, जिसको हम फ्लैग लीफ कहते हैं, वो गंदम हो, मक्की हो, आपकी दान हो, झंडे वाला पत्ता तंदुरुस्त ही आपकी तंदुरुस्त और ज़्यादा फसल का जामिन है। ये जो नीचे वाले जो प्राइमरी और सेकेंडरी लीव्स हैं, इनका किरदार अब ख़त्म हो चुका है, ये जो नीचे वाले हैं। तो ये इसका इराटिक लीफ है, ये बहुत बड़ा प्लस है इसका। दूसरा, लॉजिंग नहीं करती, गिरती नहीं है। ये 4-5 दिन पहले हमारे यहाँ बड़ी तेज़ आंधी आई थी, उसके बावजूद ये खड़ी है। नीचे आप देख लें कि इसकी जो ज़मीन है वो गीली है और भरपूर फल होने के बावजूद भी ये गिरी नहीं है। तो ये एंटी लॉजिंग इसकी एक बहुत बड़ा प्लस दूसरा आ गया। तीसरा, शैटरिंग नहीं करती। कटाई के दौरान इसके दाने जो हैं वो जड़ते नहीं हैं, क्योंकि कटाई के दौरान कुछ वैरायटीज़ ऐसी होती हैं बड़ी अच्छी होती हैं, उनके दाने जड़ जाते हैं। और तीसरा ये है कि शॉर्ट ड्यूरेशन है, 80 से 85 दिन, बल्कि 80 नहीं 85 दिन ही मैं कहूँगा, 85 दिन में ये पककर तैयार हो जाती है। इसके हम आपका सवाल था कि इसका न्यूट्रिशन प्लान क्या है। तो ये जो फसल है, ये जो अभी खड़ी है ज़ेरे नज़र, इसको हमने 3 बैग सिंगल सुपर फास्फेट और 3 किलो बोरान हमने दिया एज अ बेसल डोज नीचे, स्वागे के नीचे। उसके बाद हमने 15 दिन पे इसको 1 बैग यूरिया, उसके साथ 3 किलो जिंक सल्फेट, 3 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, 2 किलो फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट, 2 किलो कॉपर सल्फेट और 1 किलो मैंगानीज सल्फेट हमने इसको दे दिया। 25 दिन की उम्र में हमने इसको हाफ बैग यूरिया, आधा बैग यूरिया 25 किलो और 10 से 12 किलो पोटाश, सालुबल पोटाश, सल्फेट ऑफ पोटाश SOP, वो हमने दे दी इसको। गोब की हालत, जहर पाशी तो हमने इसकी की, इसको हमने पहले 2 दफ़ा दी कारटेप, तने की सुंडी के लिए और पताल पेट के लिए। और गोब की हालत में पहुंचने पर हमने इसके ऊपर जो फोलियर दिया, जो स्प्रे की इसके ऊपर, वो उसमें हमने 4 चीज़ें ऐड की। उसमें हमने 125 ग्राम हमने बोरिक एसिड डाला, 150 ग्राम हमने चिलेटेड जिंक दिया हमने इसको, ताकि इसके अगर कहीं हार्मोन्स इसके जो हैं वो मैल फंक्शनिंग कर रहे हैं तो वो दोबारा रेगुलेट हो जाए। उसके साथ हमने 1 किलो हमने इसको क्लोराइड फ्री पोटाश दिया और साथ हमने इसको फंगीसाइड दी, ताकि इसके पत्ते के ऊपर, क्योंकि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंट तो ये है, लेकिन फंगल ब्लाइट इस पर आ सकता है। तो उसके लिए हमने इसके ऊपर नटीवो का हमने, ताकि किसानों को समझ आ जाए, नटीवो का हमने स्प्रे कर दे। तो ये 4 चीज़ें हमने 80 से 100 लीटर पानी में मिक्स करके हमने ये डाल दें। हमने इसकी इरिगेशन का ख़ास तौर पे जो नाजुक मरहले होते हैं उसके ऊपर हमने इरिगेशन का ख़ास ख्याल रखा और बाकी फसल आपके सामने है। मेरे ख्याल में बहुत अच्छी वैरायटी है जी। इसमें बड़ी अहम चीज़ ये है कि इस जो वैरायटी है, इसकी जो पैदावार लेने की असल वजह इसकी मैनेजमेंट है, जिन्होंने बताई है, ग़िज़ाई ज़रूरियात को जो पूरा किया है, इसकी जो यूनिक करैक्टरिस्टिक्स हैं, एंटी लॉजिंग है, और सबसे बड़ी चीज़ इसके जो शगुफ़े हैं, नालियाँ हैं, वो एवरेज 35 है जी, एवरेज 35 हैं, 40 से ज़्यादा भी हैं, लेकिन एवरेज 35 टिलर हैं एक पौधे के। तो ये ऐसी मेरे ख्याल में एक ऐसा कंट्रीब्यूशन है जो कि चावल की क्रॉप के लिए, चावल के किसानों के लिए जो एक बहुत अहम मालूमात हमने आप इस चैनल की तरफ से हम शेयर कर रहे हैं। रिजवान साहब का बहुत शुक्रिया, मियाँ साकिब साहब का बहुत शुक्रिया, इनके टाइम का, इन्होंने हमें इतना अच्छा यहाँ पे हमें वेलकम किया, हमारे साथ रहे, सारा दिन हमें टाइम दिया, हमें चावल की जो मुख्तलिफ वैरायटीज़ हैं उनके हवाले
से मालूमात दी, ज़मीन के मसाइल और उसके ऊपर जो उन्होंने काम किया इस ज़मीन को रिक्लेम करने के लिए, जो कलराठी ज़मीन थी, उसके हवाले से रिजवान साहब का बेहद मशकूर हूँ ग्रोटेक सर्विसेज के नुमाइंदे के तौर पे कि इन्होंने बहुत अच्छा हमारे इल्म में इजाफा किया। हमने बहुत कुछ सीखा इनसे आज डेफिनेटली, और ये सीखने का अमल और किसानों तक इस नॉलेज को डिसेमिनेशन का प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। इसके साथ ही तारिक सईद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।